कल्पना कीजिए, एक सुबह आप आसमान की तरफ देखते हैं और वहां चांद नहीं बल्कि एक विशाल दानव दिखाई देता है, इतना बड़ा कि आधा आसमान उसी से भर गया है। उसकी सतह पर घूमते हुए लाल और नारंगी तूफान साफ नजर आ रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर डर फैल चुका है क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी अभी पुष्टि की है कि वह कोई ग्रह नहीं बल्कि बृहस्पति है, वही जुपिटर जो आमतौर पर हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर रहता है। अब धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ रहा है और सबसे डरावनी बात, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं। उस पल शायद इंसानों को पहली बार एहसास होगा कि ब्रह्मांड कितना विशाल और हम कितने छोटे हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सच में जुपिटर पृथ्वी के पास आ जाए तो क्या होगा? क्या वह हमसे टकराएगा? क्या उसकी ग्रेविटी पृथ्वी को तोड़ देगी? या फिर सिर्फ उसका करीब आना ही हमारी दुनिया खत्म करने के लिए काफी होगा? आज हम उसी टेरिफाइंग कॉस्मिक सिनेरियो की यात्रा पर निकलेंगे और यकीन मानिए, ये कल्पना जितनी सिनेमैटिक लगती है उसकी साइंस उससे भी ज्यादा डरावनी है। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इतना विशाल कि उसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती है। अगर सोलर सिस्टम को एक परिवार माना जाए तो जुपिटर उसका शांत दिखने वाला लेकिन सबसे शक्तिशाली दानव है। उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वह कई एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को अपनी तरफ खींच लेता है। कई वैज्ञानिक तो जुपिटर को पृथ्वी का प्रोटेक्टर भी मानते हैं क्योंकि वह काउंटलेस स्पेस रॉक्स को अपनी तरफ मोड़कर पृथ्वी को बचाता रहा है। लेकिन इमेजिन कीजिए, वही प्रोटेक्टर अचानक खतरा बन जाए। शुरुआत में शायद हमें कुछ खास महसूस ना हो। वैज्ञानिक टेलीस्कोप से नोटिस करेंगे कि जुपिटर अपनी सामान्य ऑर्बिट से हट रहा है। पहले लोग इसे कैलकुलेशन एरर समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी पोजीशन बदलती जाएगी। न्यूज चैनल्स, ऑब्जर्वेटरीज और स्पेस एजेंसीज पैनिक मोड में चली जाएंगी और फिर एक रात जुपिटर पहले से बड़ा दिखाई देने लगेगा। पृथ्वी के आसमान में एक नया चमकता दानव उभर आएगा। शुरुआत में लोग उसकी तस्वीरें खींचेंगे, सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे एक्साइटमेंट डर में बदलने लगेगी क्योंकि जुपिटर सिर्फ बड़ा नहीं है, उसकी ग्रेविटी अनइमेजिनेबल है। अब इमेजिन कीजिए कि जुपिटर पृथ्वी के काफी करीब आ चुका है। सबसे पहले असर पड़ेगा टाइड्स पर। आज पृथ्वी के महासागर चांद की ग्रेविटी से प्रभावित होते हैं, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी चांद से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। समुद्र अचानक असामान्य तरीके से उठने लगेंगे। हजारों फीट ऊंची ज्वारीय लहरें तटीय शहरों को निगलना शुरू कर देंगी। न्यूयॉर्क, मुंबई, टोक्यो, दुबई, दुनिया के सबसे बड़े कोस्टल सिटीज पानी में डूबने लगेंगे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होगी। अब जुपिटर की ग्रेविटी पृथ्वी की ऑर्बिट को डिस्टर्ब करने लगेगी। हमारा ग्रह हल्का हल्का वॉबल करने लगेगा। दिन और रात के समय बदलने लगेंगे। मौसम अनस्टेबल हो जाएंगे, कहीं एक्सट्रीम हीट, कहीं एंडलेस स्टॉर्म्स, कहीं महीनों तक अंधेरा। पृथ्वी का क्लाइमेट सिस्टम पूरी तरह ख्यास में जाने लगेगा। और फिर आएगा सबसे टेरिफाइंग हिस्सा, अर्थक्वेक्स। जुपिटर की ग्रेविटी पृथ्वी के अंदर तक स्ट्रेस पैदा करेगी। टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगेंगी। पूरी दुनिया में लगातार मैसिव अर्थक्वेक्स आने लगेंगे। वोल्केनोज इरप्ट करने लगेंगे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर लिटरली आग के घेरे में बदल जाएगा। इमेजिन कीजिए, एक ही समय में डजन्स वोल्केनोज एक्सप्लोड कर रहे हो, आसमान राख से भर चुका हो और सूरज की रोशनी तक मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही हो। लेकिन जुपिटर का असली आतंक उसकी अपीयरेंस में नहीं, उसके साइज और मैग्नेटिक फील्ड में छुपा है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इतना शक्तिशाली है कि अगर वह पृथ्वी के करीब आ जाए तो सैटेलाइट्स फेल होने लगेंगी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स टूट जाएंगे, पावर ग्रिड्स कोलैप्स हो सकते हैं, पूरा प्लेनेट टेक्नोलॉजिकल ब्लैकआउट में चला जाएगा, जीपीएस बंद, इंटरनेट खत्म, रेडियो साइलेंस। इंसान अचानक फिर से प्रिमिटिव दुनिया में पहुंचने लगेंगे, लेकिन इस बार ऊपर आसमान में एक विशाल कॉस्मिक मॉन्स्टर मौजूद होगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप रात में बाहर खड़े हैं। जुपिटर इतना करीब आ चुका है कि उसकी क्लाउड बैंड्स और ग्रेट रेड स्पॉट नंगी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। रेड स्पॉट कोई साधारण निशान नहीं बल्कि एक तूफान है जो कम से कम 300 सालों से लगातार चल रहा है और उसका साइज पृथ्वी से भी बड़ा है। सोचिए, एक ऐसा स्टॉर्म जिसके अंदर हमारी पूरी दुनिया गायब हो सकती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जुपिटर सॉलिड नहीं है, वह एक गैस जायंट है। उसके अंदर गहराई में प्रेशर इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन मेटालिक फॉर्म में बदल जाता है, यानी वहां फिजिक्स खुद अजीब होने लगती है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट जुपिटर में गिरने की कोशिश करे तो वह उसकी क्रशिंग प्रेशर और रेडिएशन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
नासा का जूनो मिशन जब जुपिटर के करीब पहुंचा तो उसने रिवील किया कि जुपिटर के आसपास रेडिएशन इतनी डेंजरस है कि कोई इंसान वहां कुछ मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब इमेजिन कीजिए वही रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंचने लगे। हमारी एटमॉस्फेयर लगातार एनर्जेटिक पार्टिकल्स से बम्बार्ड होने लगेगी। नॉर्दर्न लाइट्स जैसी ऑरोरास पूरी पृथ्वी पर दिखाई देंगी, लेकिन वे खूबसूरत कम और डरावनी ज्यादा लगेंगी क्योंकि उनके पीछे कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन छुपा होगा। और फिर अगर जुपिटर और करीब आ जाए तो शायद पृथ्वी की ऑर्बिट पूरी तरह अनस्टेबल हो सकती है। कुछ सिमुलेशंस बताते हैं कि जायंट प्लैनेट्स की ग्रेविटी छोटे प्लैनेट्स को उनकी ऑर्बिट से बाहर फेंक सकती है, यानी पृथ्वी या तो सूर्य के और करीब खिंच सकती है जहां ओशंस उबलने लगे, या फिर आउटर स्पेस की तरफ धकेली जा सकती है जहां पूरी दुनिया बर्फ बन जाए। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन प्लैनेटरी ग्रेविटी की फिजिक्स यही कहती है। ब्रह्मांड में बड़े ऑब्जेक्ट्स छोटे वर्ल्ड्स की डेस्टिनी बदल सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए इंसानों की हालत। गवर्नमेंट्स कोलैप्स होने लगेंगी, लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे, फूड शॉर्टेजेस शुरू हो जाएंगी। हर कोई आसमान में उस विशाल ग्रह को देख रहा होगा जो हर दिन और बड़ा होता जा रहा है। शायद पहली बार पूरी मानवता एक कॉमन फियर महसूस करेगी, क्योंकि इस बार दुश्मन कोई देश नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स होगा। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट शायद तब आएगा जब लोग रियलाइज करेंगे कि पृथ्वी कितनी फ्रैजाइल है। हम अपनी डेली लाइफ में सोचते हैं कि हमारी दुनिया स्टेबल है, सूरज उगता है, मौसम बदलते हैं और जिंदगी चलती रहती है, लेकिन असल में हम एक छोटे से ग्रह पर रह रहे हैं जो कॉस्मिक बैलेंस की वजह से सुरक्षित है। जुपिटर अभी हमसे बहुत दूर है और शायद यही हमारी सबसे बड़ी किस्मत है, क्योंकि अगर वह सच में करीब आ जाए तो सिर्फ उसकी ग्रेविटी ही हमारी सिविलाइजेशन खत्म करने के लिए काफी होगी। और शायद यही वजह है कि वैज्ञानिक जायंट प्लैनेट्स को इतनी गंभीरता से स्टडी करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ खूबसूरत वर्ल्ड्स नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के बैलेंस को कंट्रोल करने वाली कॉस्मिक फोर्सेस हैं। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप अंतरिक्ष से पृथ्वी और जुपिटर को साथ देख रहे हैं। एक तरफ छोटा सा नीला ग्रह जहां महासागर, जंगल, शहर और अरबों इंसान मौजूद हैं। दूसरी तरफ एक विशाल गैस जायंट जिसके सामने पृथ्वी सिर्फ धूल का कण लगे। उस दृश्य को देखकर शायद पहली बार सच में एहसास होगा कि ब्रह्मांड इंसानों के लिए नहीं बना, हम बस उसके अंदर मौजूद एक छोटी सी कहानी है। लेकिन शायद यही बात सबसे खूबसूरत भी है, क्योंकि इतनी विशाल और डेंजरस यूनिवर्स में भी पृथ्वी सी दुनिया मौजूद है जहां लाइफ पॉसिबल हुई। जुपिटर हमें डराता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वही हमें बचाता भी रहा है। उसने काउंटलेस एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींचकर पृथ्वी को सुरक्षित रखा, यानी वही ग्रह जो डिस्ट्रक्शन ला सकता है हमारी एग्जिस्टेंस का प्रोटेक्टर भी है। और शायद यही यूनिवर्स का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। सबसे खतरनाक चीजें कभी कभी हमारी सुरक्षा के लिए भी बन जाती हैं। जब अगली बार आप रात के आसमान में चमकते हुए जुपिटर को देखें तो याद रखिए वह सिर्फ एक चमकता तारा नहीं बल्कि एक ऐसा दानव है जिसके सामने पृथ्वी बेहद छोटी और नाजुक लगती है। और शायद यही एहसास इंसानों को हम्बल बनाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारी सारी सिविलाइजेशंस सिर्फ तब तक सुरक्षित है जब तक कॉस्मिक बैलेंस बना हुआ है, और उस बैलेंस के टूटते ही पूरा इतिहास कुछ ही पलों में बदल सकता है।